नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। अगर आप रिसेंटली किसी एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। ध्यान से देखना पूरी वीडियो। देखो, आप लोगों से चूंकि मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ, इस वजह से आपकी समस्याएं मुझ तक पहुँच पाती हैं और आप लोग इस लायक मुझे समझते हैं कि आप अपनी समस्याएं मुझ तक बताएं कि मैं उस पर एक वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, और कुछ आप लोगों को जो ये विश्वास है कि मेरी बातें कुछ लोग मानते भी हैं, तो इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जो मानते हैं और जो लोग ये विश्वास करते हैं। देखो, आपको सबको पता होगा कि एक जॉब, चाहे वो कोई छोटी से छोटी जॉब हो या बड़ी से बड़ी, किसी के लिए वो बहुत छोटी जॉब हो सकती है, किसी के लिए वो ड्रीम हो सकता है। ठीक है, तो सबके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो क्या होता है ना कि कई जनों के पास बहुत सारी जॉब हो जाती है और कई सारे मतलब जॉब के मामले में रिचनेस होती है। जैसे वेल्थ का अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी प्रकार से जॉब का भी है। किसी पे 5 जॉब है, किसी पे एक जॉब नहीं मिल पाती और उसकी एज निकल जाती है। मैंने इस इशू को कई बार पास्ट में भी बताया, लेकिन मैंने सोचा फिर से एक बार कह देता हूँ आप लोगों से। अगर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे CGL 2020 2019, चाहे CHSL में, चाहे MTS में, किसी भी एग्जाम में सिलेक्टेड है, पहली चीज़ तो जिस एग्जाम में सिलेक्टेड, लाइक MTS आप हो गए, ठीक है, तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप CHSL या उससे CGL ग्रेड अपना बढ़ाएं। ठीक है, आप उसी एग्जाम को बार बार ना दें, क्योंकि आपके पास एक जॉब थी, आप जो छोड़ के आते हो ना, अगर 4-5 साल वैकेंट रहेगी तो वो पोस्ट खत्म हो जाती है, फिर गवर्नमेंट उसको नहीं फिल करती, मतलब उसको मान लिया जाता है कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो पोस्ट खराब हो जाती है। तो आप लोग प्लीज़, अगर थोड़ा सा लोकेशन इधर उधर भी है तो एडजस्ट करें, आप बड़े एग्जाम दें। अब आप CGL निकाल के फिर से CHSL दें तो ये मुझे नहीं लगता कि वो ये कोई महानता का काम है। अब प्रोवाइडेड कि आप लिखना चाह रहे हो कि 5 बार मैंने CGL निकाला, 5 बार ये एग्जाम निकाला, उससे सैलरी नहीं बढ़ने वाली, ना आप IAS बनने वाले, कोई पर्टिकुलर एग्जाम 5 बार निकाल लें। ठीक है, दूसरी चीज, अब जैसे कुछ लोग CGL 2020 का अपना DV देने जाएंगे, मैं तो कहूँगा अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स से आप ये पता चल गया हो कि मुझे भैया ये पोस्ट मिल जाएगी, अगर आपको लगता है 4600 ग्रेड पे आपको चाहिए थी, 4600 ग्रेड पे मिल गई, या आपको जो पोस्ट चाहिए थी वो मिल गई, तो आप मेंस भी छोड़ सकते हो अगले एग्जाम का, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेंस में पहले मुझे लगता था कि मेंस छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंस छोड़ने से ये फर्क पड़ता है। मान लो मेंस में आपने एक सीट ले ली, क्योंकि लिमिटेड लड़के ही रखने, अब 11,000 लड़के उनको मेंस पास करवाने हैं तो 11,000 लड़के ही पास करवाएंगे। मान लो 11,000 एक बार लड़का आप ना देते तो वो आ जाता, और उसके टियर 3 में आपको पता है कितना अनप्रिडिक्टेड स्कोर मिलता है, तो टियर 3 का स्कोर अच्छा आ जाता तो वो भी जॉब की लाइन में लग सकता था। तो ये चीजें भी आपको समझनी होगी। अगर आपको लगता है कि 5 बार 193 या 5 बार 200 ना लिखना हो, ठीक है, वो वाला नहीं हो आपकी एस्पिरेशन, तो प्लीज मेंस भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप मेंस देना ही चाहते हैं तो दे लें, लेकिन प्लीज DB में ना जाए। दूसरी चीज, अगर ये रिक्वेस्ट मेरी सबसे है। दूसरी चीज, ये जो मतलब अब बात करने जा रहा हूँ हेडिंग 2 का, सब क्लॉज 2, ये CGL 2020 और जिनका DB लगा हुआ है उनके लिए। पहली चीज, आप लोग जो पोस्ट भरते हो, लाइक आपने भर दिया कोई पोस्ट किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के लिए कोई पोस्ट अच्छी है, किसी के लिए कोई पोस्ट अच्छी है। 4600 ग्रेड पे में अगर गवर्नमेंट सबको अलग अलग काम के लिए 70,000 रुपये सैलरी दे रही है, माना कि मतलब मैं एक रफ फिगर ले रहा हूँ, तो सब काम अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कि आपका किसी को एक्साइज इंस्पेक्टर लगता है सब बेस्ट नहीं है, कोई सारी अच्छी, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ओपिनियन में कोई जॉब बेस्ट हो सकती है, हो सकता है आपके लिए वो अच्छी ना हो। लाइक मुझे ASO इन CSS मुझे चाहिए थी, मुझे मतलब मेरे लिए वो बेस्ट है, किसी और के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर बेस्ट है, किसी को टैक्स असिस्टेंट बहुत अच्छी लगती। तो सबके लिए एक बात बताओ, सबको एक ही कलर का कपड़ा पसंद आता है? एक शोरूम में 1000 कपड़े रखे होते हैं और एक प्राइस के भी रख दिए जाए ना, तो भी सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो आप लोग अपनी चॉइस से जॉब लें, अपनी चॉइस से पोस्ट भरें, किसी के कहने में ना भरें, नहीं तो आपको अगली बार CGL या CHSL जिस भी एग्जाम में किसी के कहने से पोस्ट ले लेंगे, आप कभी वहां सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और आप फिर से अगली बार CGL या CHSL दे रहे होंगे। कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप एक पोस्ट खराब कर देंगे, नहीं होता तो आपको जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। समझदारी से पोस्ट प्रेफरेंस बने, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको मैंने रफ आइडिया भी दे दी है कट ऑफ की, तो वो चीजें ध्यान से देखते हुए, बहुत सारी वीडियोज है, शुभम भैया की, बहुत सारे लोगों की वीडियोज है, तो जिन पे आपको ट्रस्ट हो उनके हिसाब से आप मेंस छोड़ सकते हैं, या फिर पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए क्या नहीं भरनी चाहिए वो चीज आप अपने हिसाब से देखें। और दूसरी चीज, तीसरी चीज होगी, मान लो आपके पास जॉब है CGL 18 से CGL 17 से CGL 19 से, आपको मान लो होम टाउन से 90 किलोमीटर दूरी पे है, और आपको लगता है अब की बार देखिए आप होम टाउन के मतलब अपने होम टाउन में आ जाएंगे। मान लो कोई है अभी उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर, अब उसको लगता है कि वो मान लो
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर का है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ललितपुर का है। अब उसको लगता है कि मैं अगर भोपाल जोन ले लूंगा तो बहुत पास आ जाऊंगा अपने घर के। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भोपाल जोन में लेके, भोपाल का लड़का भोपाल जोन लेके वो अपने घर से 167 किलोमीटर दूरी पे, और अगर वो चाहता 167 किलो, अच्छा एक चीज कन्वीनियंट हो सकता है 167 किलोमीटर आपको बस से आना पड़े और आप दिल्ली से अपने घर जाने में फ्लाइट 2 घंटे का। तो आप सारी चीजें देख के लें, ऐसा नहीं कि एक मतलब किसी के बहकावे में मैंने कह दिया एक्साइज इंस्पेक्टर या मुझे वर्दी पसंद है तो आप एक्साइज लेके बैठ गए, कोई कह रहा है हम ये ले लो। आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपकी फैमिली क्या अलाउ कर रहे हो वो पोस्ट लें, ताकि एक सीट भी ना बेकार हो, आप रिग्रेट ना करें अपने डिसीजन पे। मैं फिर से आप जितने लोग सिलेक्टेड हैं उनसे फिर से विनती है मेरी, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी विनती है कि भैया आप लोग जो सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं आपके वहाँ तक पहुँचाएं, हो सकता है उनको मेरी बातें समझ में आ जाएं। और मेरी तरफ से मतलब ऑन बिहाफ ऑफ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग सिलेक्टेड हैं भैया लोग से, कि प्लीज़ 5 बार सीजीएल सिलेक्टेड पहले के ज़माने में चल जाता था, पता नहीं कैसे लोग मतलब उसको हाइप बनाते थे कि मैं 3 बार सीजीएल सिलेक्टेड हूँ तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, 1 बार सीजीएल सिलेक्टेड होकर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पता नहीं कैसे टीचर्स थे, पता नहीं कैसे लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। अब मुझे समझ आया कि हो सकता है उस टाइम पे इन्होंने कितनों की नौकरियां खाई हूँ। तो प्लीज़ डीवी, अगर आप डीवी जा रहे हैं देने तो आप प्लीज़ समझदारी से पोस्ट भरें, पेरेंट्स से डिस्कस करके पोस्ट भरें। लास्ट में पेरेंट्स को आपकी नौकरी झेलनी है, किसी के दिखावे में ना लें कि मुझे ये चीज़ लेनी है, किसी को दिखाना है, पड़ोसी को धमकाना है, ये सब चीज़ों में ना लें। और कोशिश करें कि प्लीज़ आप किसी एक भाई या बहन की अगर ज़िंदगी या 3 पीढ़ियाँ एक नौकरी आने से, सरकारी नौकरी, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से, मतलब काफ़ी कुछ उसकी 3 जनरेशन अच्छी हो जाएगी, या आने वाली जनरेशन को पढ़ा दे, कई सारी जिम्मेदारियां होंगी। इमोशनल टच मैं नहीं देना चाहता, लेकिन आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक पोस्ट आपके लिए कितनी वैल्यूएबल थी जब आपके पास नौकरी नहीं थी तब। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ बाउंड्री लाइन, जो बाउंड्री मैन है उनको सिलेक्शन करवा सकते हैं आप लोगों के हाथ में, और आप पूरी ज़िंदगी वो खुशी महसूस कर पाएंगे कि मैंने एक पोस्ट छोड़ी थी, इस वजह से किसी को एक पोस्ट मिली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ा सा इमोशनल टच भी आ गया होगा, मैं जो चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। वीडियो सब तक शेयर जरूर करें, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू स्किप डीवी। लव यू ऑल।